देखो आज की इस वीडियो से हम शुरू करने वाली हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसका शॉर्ट फॉर्म है एपी। एंड इसके बारे में पढ़ने से पहले यानी कि इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज करने से पहले हम जानेंगे इस चैप्टर के बेसिक्स जो कि आपको पता होने चाहिए। इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले अगर आप इसके सारे बेसिक जान लेते हो, सारे फॉर्मूलाज आपके माइंड में भरे पड़े हैं, तो आप इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाओगे। तो शुरुआत करते हैं इसके इंट्रो से जिसमें कि हमें बताया गया है क्या पढ़ना है एपी के बारे में। अब देखो एपी क्या है, एपी कुछ नहीं है, बस एक सीक्वेंस है। क्या सीक्वेंस है? एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने कहा 2, 4, 8, 10, 12। अब ना कोई भी इन पैटर्न्स को देखेगा ना, मतलब कोई भी इस नंबर को देखेगा तो बोलेगा यहाँ एक सीक्वेंस बन रहा है। क्योंकि पहला 2 आ रहा है, फिर 4, फिर 6, यानी कि हो क्या रहा है। सॉरी, 6 आएगा यहाँ पे। क्या बोल रहा था? अगर आपको कोई सीक्वेंस दिखे जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है ना? तो यहाँ पे होगा क्या, मतलब कोई भी इन नंबर्स को देखेगा तो वो ये बात तो उसके दिमाग में क्लिक करेगी कि ये सीक्वेंस से बन रहा है, क्योंकि 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद मतलब हो क्या रहा है कि हर एक नंबर को छोड़ के दूसरा आ रहा है, ठीक है? तो काइंड ऑफ इवन नंबर है सारे के सारे। तो ये भी कह सकते हैं। और वो ये भी कहेगा कि एक सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है? तो उन्हीं में से एक सीक्वेंस में पढ़ना है एपी। होने को जीपी भी होता है जो कि क्लास 11 में को देखने को मिल जाएगा, पर फिलहाल के लिए हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ एपी के बारे में पढ़ना है। तो एपी कुछ नहीं है, ये क्या है, नंबर्स का या फिर टर्म्स का सीक्वेंस है जिनके आपस के यानी कि जिनके बीच में कुछ रिलेशंस होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको एक और दूं, जैसे 1, 3, 5, 7, ठीक है, ये रहा। तो अगर आप इसको आराम से देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि फर्स्ट टर्म है, इसको मैं ए वन की तरह ट्रीट करूंगा, दूसरी टर्म को ए टू बोल दूंगा, तीसरी टर्म को ए थ्री बोल दूंगा, चौथी टर्म को ए फोर बोल दूंगा। सिंपल सी बात है। अब ध्यान से देखें तो सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना होता है, आ रहा है 3 - 1 विच इज 2। और थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है, 5 - 3 विच इज 2 अगेन। और अगर फोर्थ टर्म एंड थर्ड टर्म का डिफरेंस देखें तो वो भी 7 - 5 2 ही आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि पहली कंडीशन कह सकते हो कि किसी भी सीक्वेंस को अगर आपको एपी कहना है तो उसका कॉमन डिफरेंस देखिए। कॉमन डिफरेंस क्या है, एक प्रीसीडिंग टर्म में से, सॉरी, एक टर्म में से दूसरी टर्म को माइनस कर देना, पर वो जो दूसरी वाली है उसके बाद आनी चाहिए। जैसे कि इस केस में क्या है, A2 - A1 लिखा है, ना कि A1 - A2, ठीक है? तो ये टर्म है तो इसके पीछे वाली टर्म आएगी, तो शुरुआत में आएगी an और उसके बाद में आएगी an माइनस का 1। तो इसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम। ठीक है? अगर आपका ऐसा होता है कि पूरी सीक्वेंस में ही इसकी तरह ही आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, ठीक है, 1 3 5 7 में हर बार कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑड नंबर की सीरीज तो है ही, साथ ही ये क्या है, एपी है। ठीक है? तो एपिक, तो किसी भी सीक्वेंस के होने की कंडीशन, एक बेसिक सी कंडीशन क्या है कि उसका कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो वो एपी है। ठीक है? अब ऐसा ही कुछ जीपी का भी हाल होता है, पर जीपी में हमें हमें रेशियोज देखने के पड़ते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे हमें बस कॉमन डिफरेंस देखना है। अगर जीपी होता तो वहां पे हमें कॉमन रेशियोज देखने पड़ते हैं, हालांकि वो आपके क्लास 11 में आता है। ओके? तो यहाँ से हो उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ बेसिक समझ गए होंगे कि किसी भी सीरीज, किसी भी सीक्वेंस को एपी कहने के लिए हमें क्या चाहिए, बस उसका कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस विच इज डी, अगर ये सेम है तो भाई वो क्या है, एपी बन जाता है। अब कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि फर्स्ट टर्म को हमेशा ए कहा जाएगा, कॉमन डिफरेंस को हमेशा स्मॉल टी कहा जाएगा। अगर आपको किसी भी एबी की लास्ट टर्म जाननी है या फिर उसका जो सिंबल है वो जानना है तो वो होता है ए एन। ए एन का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म कहीं कहीं से स्मॉल एल से भी रिप्रेजेंट कर कर देते हैं, ठीक है? अगर किसी सीरीज में किसी सीक्वेंस के अंदर अगर एन टर्म्स हैं तो उसे उसका रिप्रेजेंटेशन एन से ही होगा, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। अब सपोज करो, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, 1 3 5 और 7 का ही एग्जाम्पल पकड़ता हूँ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। अगर आप ध्यान से देखें तो सेकंड टर्म जो है वो असल में क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस उसका कॉमन डिफरेंस। अगर आप ध्यान से देखो तो थर्ड टर्म क्या है, सेकंड टर्म प्लस उसका कॉमन डिफरेंस, कुछ भी नहीं, 5 की लिख रहा हूँ, डी। ठीक है? समझो दोबारा से, मैंने क्या बोला, जितनी भी टर्म्स हैं A1 A2, ए वन छोड़ के A2 A3 A4 A5, वो हैं क्या, अपनी प्रीसीडिंग टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। जैसे कि यहाँ देखो सेकंड टर्म कितना है, 3, लिखो 3। फर्स्ट टर्म कितना है, 1, लिखो 1। प्लस क्या करना है, कॉमन डिफरेंस, अभी देखा था 2 आ गया था, तो 1 + 2 कितना आ गया, 3।
तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी अपनी टर्म्स आ रही है ना, तो उनके पीछे की टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस क्या होता है, वही खुद टर्म बन जाती है। अगर आपको इतना झंझट नहीं करना तो सिंपल सी बात जान लो कि अगर मुझे लास्ट टर्म निकालनी है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। लास्ट टर्म में मुझे क्या जोड़ना है, अपनी फर्स्ट टर्म, या फिर ऐसा ऐसा भी कह सकते हो, ए एन माइनस वन प्लस डी। अगर मुझे लास्ट टर्म करनी है तो निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, उसके जस्ट पहले की टर्म प्लस उसमें कॉमन डिफरेंस, तो क्या निकल आएगा, मेरी लास्ट टर्म निकल आएगी। पर सवाल निकल के आता है कि ए एन माइनस वन कैसे निकालें। तो इसका एक रामबाण इलाज, या फिर कह सकते हो सिंपल सा एक फॉर्मूला बना दिया गया है, जो कि ये कहता है कि अगर आपको किसी भी एपी की लास्ट टर्म निकालनी है तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, विच इज ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है ना। एन माइनस वन यहाँ ना आके यहाँ आया है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, ये चीज कभी नहीं पूछी जाती एग्जाम में, कहीं नहीं पूछी जाएगी। बस ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, जिससे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मेन मोटिव है कि आप इसका यूज करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है। तो ए एन यानी कि लास्ट टर्म, इसको एल से भी लिखते हैं, ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस जितनी भी टर्म्स हैं उनमें से एक माइनस कर दो, इंटू कर दो कॉमन डिफरेंस, तो को क्या निकल आएगा, लास्ट टर्म निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। दोबारा रिकैप करते हैं, एपी किसे कहते हैं, जिस भी सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म माइनस फिफ्थ टर्म, सेवंथ टर्म माइनस सिक्स टर्म। तो अगर आपको ज्यादा नहीं करना है, 2 से 3 बार ऐसा कर लेना है, जैसे कि आपने किया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, एंड फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। अगर इतने में ही आपको कॉमन डिफरेंस लगातार सेम आ रहा है तो वो उसे क्या बोल देंगे, एपी बोल देंगे। एंड इसके बारे में आपको और अच्छी सी क्लैरिटी हो जाएगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद। ओके। तो हम क्या समझे कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, उसे टी बोल देते हैं, फर्स्ट टर्म को ए बोल देते हैं, हालांकि ए वन भी कहते हैं, और लास्ट टर्म क्या होता है। ठीक है। अब ऐसे ही कहीं कहीं पूछा जाता है कि जैसे आपको क्वेश्चन बोलता हूँ कि मुझे 1 से लेकर 1000 तक की जो टर्म्स है ना, उनका सम निकाल कर दिखाओ। कैसे निकालोगे, बहुत मुश्किल है। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, तो ऐसे करते 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 जिंदगी बीत जाएगी, पर बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है ना। तो इसको ना बहुत शॉर्ट में करने के लिए हमने फॉर्मूला डिजाइन किया है, वो क्या होता है, एस एन। एस एन का मतलब क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स। मुझे नहीं पता कितनी टर्म्स है, हालांकि 1 से लेकर 1000 में 1000 टर्म है, तो एन की जगह 1000 भी यानी कि एस थाउजेंड भी लिख सकते हैं। पर हम हर बार एस थाउजेंड के लिए ही काम नहीं करेंगे, तो कितनी भी टर्म हो सकती है उसको एस एन लिख दिया, यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स। उसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2। यार बार बार फ्रीज क्यों होता है यार। सॉरी फॉर द कन्वीनियंस। हाँ। तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, कुछ नहीं है। यही फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। ठीक है ना। तो आपको एक तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है, एक ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है, और आपका काम हो जाता है खत्म। ठीक है। इतना आपको आ गया है, समझ में आ गया है, तो आपका एपी हो गया मान लीजिए। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी, लास्ट टर्म कैसे निकालना है, सम ऑफ टर्म कैसे निकालना है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है, पहचानना कैसे कोई एपी है या फिर नहीं। अगर आपको इतना आ चुका है तो भाई आपको एपी का 30-40% पार्ट आ चुका है, बाकी आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के बाद ही आ पाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देंगे वो लोग एग्जाम के अंदर, कुछ बेसिक सा वर्ड प्रॉब्लम डिजाइन करेंगे और आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी सी चीज क्लियर हो चुकी होगी, जिसकी बाद हम सॉल्व करेंगे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस, लाइन बाय लाइन करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज करेंगे, और बाद में हम करेंगे इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। बाय।